Good afternoon, friends. This is Shivam, and we are studying here some mechanical engineering concept, basic mechanical engineering. This is stress strain curve. What is stress strain curve? Mainly, if we consider the y-axis is stress and the x-axis is strain, these curves are called stress strain. To understand the stress strain curve, we firstly define stress. What is stress? Here, somewhat external force applied on a body. When body offers internal resistance of these force, the magnitude of internal stress force is numerically equal to the applied force. अब हिंदी में समझते हैं. देखिए, अगर मैं कोई फोर्स मैं किसी बॉडी पे लगाता हूँ तो वो बॉडी एक लिमिट के बाद अपना स्ट्रेस जनरेट करती है. तो वो स्ट्रेस अगर बॉडी पे लगाए गए स्ट्रेस से ज़्यादा हो जाता है तो बॉडी में स्ट्रेस जनरेट हो जाती है, तो वो बॉडी टूट जाती है. अगर मान लीजिए एक बॉडी पे मैंने 10 किलो न्यूटन का फोर्स लगाया और उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसमें 10 मीटर की स्ट्रेस जनरेट हुई, बट उसकी स्ट्रेंथ अगर 10 मीटर से ज़्यादा है तो वो उसको एप्लीकेबल नहीं कर पाएगी, वो उससे डिफॉर्म हो जाएगी. तो अगर मैं रेजिस्ट नहीं कर पाता तो मेरी बॉडी पे कभी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी. इसीलिए स्ट्रेस इंटरनली अप्लाइड है. स्ट्रेस हम कभी नहीं लगा सकते, स्ट्रेस को हम कभी मेजर नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ इट इज इंटरनली इंड्यूस्ड इन अ बॉडी. अब देखिए, अब बात करें देखिए, हम जब स्ट्रेस की बात करते हैं तो अप्लाइड लोड अपन एरिया. अब अप्लाइड लोड हम इसलिए लेते हैं बिकॉज अप्लाइड लोड हम लगा सकते हैं, हम नाप सकते हैं, बट जो लोड बॉडी पर होता है वो स्ट्रेस होता है मेनली. अब देखिए, बात करें कितने टाइप की होती है. मेनली 3 टाइप्स आर स्ट्रेस इन द स्टडी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल. टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर हम बॉडी को खींचते हैं. कंप्रेसिव स्ट्रेस, अगर हम पुल करते हैं. शेयर स्ट्रेस, यदि हम बॉडी को सरफेस, उसकी अपर सरफेस में एक फोर्स लगाते हैं जो उसको डिफॉर्म करता है, जो फोर्स मेनली फ्लूइड पे भी लगता है. फ्लूइड में कंप्लीटली स्ट्रेस लगता जाता है, इसलिए वो फ्लो होता रहता है. स्ट्रेस को हम, शेयर स्ट्रेस को हम एंगल से नापते हैं मेनली. अब देखिए, टेंसाइल स्ट्रेंथ है, अगर मैं बॉडी को पुल कर रहा हूँ, अगर बॉडी को देखिए पुल कर रहा हूँ तो वो खींचेगी और उसकी डायमीटर है वो कम होगा अगर वो सर्कल है, और लेंथ इंक्रीज होगी. कंप्रेसिव फोर्स, सेम कंप्रेस कर रहा हूँ तो वो डायमीटर इंक्रीज होगा. तो इस कंडीशन में पॉइसन रेशियो का वैल्यू इंक्रीज कर देती है. अब देखिए, व्हाट इज स्ट्रेन. स्ट्रेन मेनली यूनिटलेस क्वांटिटी होती है, इसको हम मेजर कर सकते हैं, एक मेजरेबल क्वांटिटी होती है. स्ट्रेन मतलब, अगर मैं बात करूं किसी भी चेंज, अपन जो नॉर्मली पढ़ते हैं वो चेंज इन लेंथ अपन ओरिजिनल लेंथ पढ़ते हैं, बट ऑब्वियसली इट्स रॉन्ग. इट इज अ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन. अब डायमेंशन शुड बी लेंथ, dimension should be diameter, dimension should be anything. We can also define a strain in change in volume to an original volume. It is also called volumetric strain. In it is mainly, अगर मैं बात करूँ किसी पॉइंट पे, अगर मैं फ्लूइड प्रेशर लगा रहा हूँ, प्रेशर स्ट्रेंथ हो, कोई भी स्ट्रेंथ हो, जब कंप्लीट चारों का डायरेक्शन पे रखती है वो स्ट्रेन कहलाती है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. अब ये भी 3 टाइप की होती है, सेम टेंशन, कंप्रेशन, स्ट्रेन. ये देखिए, एलिंगेशन, कंप्रेशन, ये शेयर. देखिए, शेयर में क्या होता है, ये शेयर्ड कर रही है बॉडी. मैंने ऊपर फोर्स लगाया, एंगल ब्रेक, एंगल के थ्रू शेयर्ड हो रही है. अब देखिए, जो डिफाइंड होती है शेयर स्ट्रेन वो हमेशा 10 के फॉर्म में डिफाइंड होती है. 10 चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ. अब चेंज इन लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, जो ए से बी की डिस्टेंस है, मैं tan थीटा लिखता हूँ इसको, और ए से सी की डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस लिखता हूँ. अब देखिए, अब मैं बात करता हूँ कौन कौन सी लोड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में. देखिए, मेथड ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम पहले, अगर मैं बात करूँ ई, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी. मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी नथिंग बट इट इज अ रेशियो बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेन. अगर मैं बात करूँ स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पे, तो जो स्लोप बनता है स्ट्रेस और स्ट्रेन का प्रोपोर्शनल लिमिट तक, वो होता है ई. सेकेंड है अपना मेथड ऑफ कंटिन्यूम मैकेनिज्म. तो ये इक्विलिब्रियम की बॉडी पे डिफरेंशियल कैलकुलेशन, जनरल हुक्स लॉ, इनके बेस पे काम करता है. हुक्स ने जो डिफाइन किया था वो मेनली उन्होंने प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के. ओके, एनर्जी मेथड ये अलग ही मेथड है, प्लेन अगले सेमेस्टर में को पढ़ना है. स्ट्रेस स्ट्रेन कंपोनेंट मस्ट बी रिलेटेड टू द स्ट्रेन कंपोनेंट. सही है. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मटेरियल की. देखिए, अगर मैं बात करूं मटेरियल प्रॉपर्टी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, पॉइसन रेशियो, शेयर मॉडुलस, परसेंटेज एलोंगेशन, यील्ड स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, मॉडल ऑफ रेजिलियंस, ये मटेरियल की प्रॉपर्टी